हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 12th के फिजिक्स का चैप्टर 4। इस चैप्टर का नाम है गतिमान आवेश और चुंबकत्व। तो हम आपको सबसे पहले कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे जो पिछले कुछ विगत वर्षों में एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, और उसके बाद हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट बताएंगे जो एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप भी BY क्लासेस के साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें BY क्लासेस चैनल। तो फ्रेंड्स, हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये न्यूमेरिकल दिया हुआ है। एक इलेक्ट्रॉन 0.1 न्यूटन पर एम्पियर मीटर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत 10⁵ मीटर पर सेकंड की चाल से प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन पर लॉरेंज बल का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें दे रखा है चुंबकीय क्षेत्र को V से शो करते हैं, जबकि इसमें चाल दे रखी है। चाल को इंग्लिश में वेलोसिटी कहते हैं और इसे V से शो करते हैं। तो चाल V दे रखी है बराबर 10⁵। तो हम यहाँ पर इसे सॉल्व करते हैं। इसका सल्यूशन लिख लेते हैं। इसमें दे रखा है एक इलेक्ट्रॉन 0.1 न्यूटन पर एम्पियर मीटर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र V। तो V इक्वल 0.1 न्यूटन पर एम्पियर मीटर। उसके बाद इसमें दे रखा है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत 10⁵ मीटर पर सेकंड की चाल। तो चाल को V से शो करते हैं। तो V इक्वल 10⁵ मीटर पर सेकंड। उसके बाद इसमें दे रखा है इलेक्ट्रॉन पर लॉरेंज बल का मान ज्ञात कीजिए। लॉरेंज बल को हम F से शो करते हैं। तो इसमें लॉरेंज बल का मान ज्ञात करना है। F इक्वल क्वेश्चन मार्क। तो फॉर्मूला है, हम जानते हैं लॉरेंज बल की डेफिनेशन होती है किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को लॉरेंज बल कहते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है F इक्वल QVV। तो यहाँ पर Q का मान हम जानते हैं 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 होता है, मल्टीप्लाई यहाँ पर V का मान दे रखा है 10⁵। उसके बाद इसमें V चुंबकीय क्षेत्र का मान दे रखा है 0.1 न्यूटन पर एम्पियर मीटर, मल्टीप्लाई 0.1। अब हम इसे लिख लेंगे। यहाँ पर ये पॉइंट कट कर देंगे तो यहाँ पर एक 0 आ जाएगा। अब ये हो जाएगा 1.6 इंटू, हमें पता है जब गुणा में जो पावर होती हैं वो आपस में जुड़ जाती हैं तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। जब 10⁻⁻19 में से 10⁵ जाएंगे तो बचेंगे 10⁻⁻14 मल्टीप्लाई। जब हम इसका जो 10⁻1 है इसका व्युत्क्रम करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा 10⁻⁻1। तो इक्वल 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻14 और 10⁻⁻1 हो जाएगा 10⁻⁻15, दोनों जुड़ जाएंगे। तो ये आ गया लॉरेंज बल का मान निकल के। तो अब हम इसका मात्रक भी लिख देंगे। न्यूटन, बल का मात्रक होता है न्यूटन। तो आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो सॉल्व करने के बाद उसका मात्रक जरूर लिखें। नेक्स्ट है इसमें ये न्यूमेरिकल में दे रखा है एक लंबे सीधे तार में 10 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इससे 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। एक लंबे सीधे तार में विद्युत धारा को हम I से शो करते हैं। हम इसका सल्यूशन लिख लेते हैं। तो I इक्वल 10 एम्पियर विद्युत धारा, I इक्वल 10 एम्पियर। उसके बाद है धारा प्रवाहित हो रही है इससे 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित। तो दूरी को R से शो करते हैं। R इक्वल
कितना है 10 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज कर लेंगे। 10 सेमी इक्वल 10 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 मीटर। हमने इसे मीटर में चेंज कर लिया है। अब हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी बी ज्ञात करना है। V इक्वल क्वेश्चन मार्क। तो हम जानते हैं कि अनंत लंबाई की ऋजुरेखीय धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बी होता है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला ये होता है B इक्वल μ0/2π इंटू I अपॉन R। तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। μ0 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7 मल्टीप्लाई I का मान दे रखा है इसमें 10 एम्पियर अपॉन R का मान दे रखा है इसमें 10 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2। तो 10 से 10 कट जाएंगे, बचेंगे 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7। इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो नीचे 10⁻⁻2 है, ऊपर जाने के बाद ये हो जाएगा 10⁻2। तो इक्वल 2 मल्टीप्लाई, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आपस में पावर होती हैं वो जुड़ जाती हैं। तो इसमें हो जाएगा -7 में से जब माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 7 में से 2 जाएंगे तो बचेंगे 10⁻⁻5। तो ये आ गई चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और इसका मात्रक होता है टेस्ला। ये तो हो गया सॉल्व। अब जो हमारा अगला न्यूमेरिकल है इसमें पूछा गया है एक छोटा, इसमें दिया गया है कि एक छोटा क्षण चुंबक जो एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र B 4.5 टेस्ला के क्षेत्र के अक्ष के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। यदि इस पर 4.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगता है। बल आघूर्ण को टो से शो करते हैं। तो क्षण चुंबक की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? स्थितिज ऊर्जा को U से शो करते हैं। तो हम लिख लेते हैं पहले। इसमें दे रखा है चुंबकीय क्षेत्र 4.5 टेस्ला। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन चुंबकीय क्षेत्र V इक्वल 4.5 टेस्ला उसके बाद इसमें दे रखा है टेस्ला के क्षेत्र के अक्ष के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो थीटा का मान दे रखा है 30 डिग्री। यदि इस पर 4.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण, इसमें बल आघूर्ण टो का मान दे रखा है 4.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 न्यूटन मीटर। तो क्षण चुंबक की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो U इक्वल क्वेश्चन मार्क। तो हम जानते हैं स्थितिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है U इक्वल -mb कॉस थीटा। तो इसमें m का मान नहीं दे रखा है, तो हमें सबसे पहले m का मान निकालना होगा। तो इसमें टो का मान बलागुण का मान दे रखा है, तो पहले हम इसका मान निकालते हैं m का। तो इससे फॉर्मूला लगाते हैं टो इक्वल mb साइन थीटा। टो का मान दे रखा है इसमें 4.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 इक्वल m। v का मान दे रखा है मल्टीप्लाई 4.5 मल्टीप्लाई साइन थीटा का मान दे रखा है 30 डिग्री। अब ये 4.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 इधर ये जो मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा इसके 4.5 इक्वल m साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। तो इसी ये कैंसिल हो जाएगा। इधर ये इसके m के डिवाइड में है तो इधर आके इसके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो m इक्वल
आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। m इक्वल 2 मल्टीप्लाई 10⁻²। तो ये इसका m का मान आ गया। अब हमें इधर निकाल लेते हैं, हमें इसका मान निकालना है। स्थितिज ऊर्जा, तो U इक्वल -mb cos थीटा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम, m का मान कितना दे रखा है, हमेशा यही सॉल्व करते हैं। U इक्वल -mb cos थीटा, तो बराबर माइनस m का मान है, ये निकल के आया है 2 मल्टीप्लाई 10⁻²। b का मान है मल्टीप्लाई 4.5 मल्टीप्लाई cos थीटा का मान है 30 डिग्री। उसके बाद -2 मल्टीप्लाई 10⁻² मल्टीप्लाई 4.5 मल्टीप्लाई cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो बचेगा 4-4.5 मल्टीप्लाई √3 और मल्टीप्लाई 10⁻²। हम जानते हैं -4.5 √3 का मान होता है 1.732 और मल्टीप्लाई ये आ जाएगा 10⁻²। अब हम यहाँ इसमें 1.732 और 4.5 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 5 दूनी 10, 10 का 0, इसे जोड़ लेते हैं। तो ये इतना निकल गया है। कितने अंकों की, 1 2 3 4 अंकों के बाद पॉइंट है, 4 अंकों के बाद हम पॉइंट लगा लेंगे, 1 2 3 4, तो बराबर 7.794 मल्टीप्लाई 10⁻²। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं इधर, U इक्वल 7.8 मल्टीप्लाई 10⁻² और स्थितिज ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, तो यहाँ पर हम जूल लिख लेते हैं। ये हो गया सॉल्व। अब आते हैं हम इम्पोर्टेंट पॉइंट की ओर। आपको बताने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो सबसे पहले है वायो-सैवर्ट का नियम। तो वायो-सैवर्ट का नियम लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों में पूछा जाता है, तो आपको इसे रटना नहीं है, आप सिर्फ इस फॉर्मूले से ही पूरा वायो-सैवर्ट का नियम याद कर सकते हैं। तो ये लिखा है इसमें कि वायो-सैवर्ट के नियमानुसार किसी धारावाही अल्पांश I डेल्टा L के कारण R दूरी पर उत्पन्न क्षेत्र डेल V चुंबकीय क्षेत्र इक्वल μ0 निर्वात की चुंबकशीलता है अपॉन 4π इंटू I विद्युत धारा है डेल L साइन थीटा अपॉन R²। तो देखो आप इसे ऐसे, अगर ये लॉन्ग में पूछा जाता है तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र डेल V चालक में प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है, और उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र चालक के अल्पांश की लंबाई डेल L के अनुक्रमानुपाती होता है। डेल L और ये अनुक्रमानुपाती होता है। उसके बाद ये चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश की लंबाई तथा अल्पांश को उस बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाले कोण की ज्या साइन के अनुक्रमानुपाती होता है। तो डेल V समानुपाती हम साइन थीटा भी लिख सकते हैं। उसके बाद ये होता है चुंबकीय क्षेत्र बिंदु P की अल्पांश से दूरी R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो डेल V व्युत्क्रमानुपाती 1/r²।
जब उपयुक्त जो चारों तथ्य हमने बताए उन सभी को एक साथ लिखेंगे तो ये फॉर्मूला निकल के आएगा, जिससे आप बिना रटे इस बायो-सैवर्ट का पूरा नियम याद कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि निर्वात की वैद्युतशीलता। वैद्युतशीलता को एप्सिलॉन नॉट से शो करते हैं तथा चुंबकशीलता को म्यू नॉट से शो करते हैं। तो इन दोनों में संबंध है म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इक्वल 1/c², जहाँ पर c निर्वात में प्रकाश की चाल है और इसका मान होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल का मान होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इससे भी आप नोट कर लें। फिर वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र V इक्वल म्यू नॉट इंटू Ni/2r। V चुंबकीय क्षेत्र है जहाँ म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता और N धारावाही कुंडली में फेरों की संख्या है और I इसमें प्रवाहित धारा। उसके बाद है लंबी परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो इस उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है V इक्वल म्यू नॉट Ni/L। इसमें म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता है और N परिनालिका में फेरों की संख्या है, I इस परिनालिका में प्रवाहित धारा है। उसके बाद है ये लंबी परिनालिका के, यदि L लंबाई का चालक जिसमें I धारा बह रही है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में B से थीटा कोण बनाते हुए रखा हो, तब उस पर कार्यरत बल। तो F इक्वल I/V/L साइन थीटा। I विद्युत धारा, B चुंबकीय क्षेत्र होता है। कण का परिक्रमण काल T व आवृत्ति N। कण के परिक्रमण काल को T से शो करते हैं और आवृत्ति को N से शो करते हैं। तो कण के परिक्रमण काल होता है T इक्वल 2πm/qb, जहाँ पर M द्रव्यमान होता है, Q आवेश होता है, B चुंबकीय क्षेत्र होता है और जो आवृत्ति होती है वो कण के परिक्रमण काल का व्युत्क्रम होती है। तो इसे N, इसका फॉर्मूला होता है आवृत्ति का N इक्वल 1/T। तो जो T का मान है हम यहाँ पर रख लेंगे, ये जो इसका मान है हम यहाँ पर रख लेंगे, तो आवृत्ति का ये वाला फॉर्मूला निकल के आ जाएगा QB/2πm। फिर अनंत लंबाई की परिनालिका के सिरे पर चुंबकीय क्षेत्र V इक्वल म्यू नॉट Ni/2। म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता है, N परिनालिका में फेरों की संख्या है, I इसमें प्रवाहित विद्युत धारा है और V तो चुंबकीय क्षेत्र होता ही है। उसके बाद है लॉरेंज बल। हमने बताया था लॉरेंज बल होता है चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को लॉरेंज बल कहते हैं। तो बल का मात्रक हमने बताया था न्यूटन होता है। और यदि Q आवेश B वेग से है, यदि Q आवेश, जो Q का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 होता है, B वेग से आवेश का मात्रक कूलाम होता है। B वेग से चुंबकीय क्षेत्र V की दिशा से थीटा कोण पर गति करे तो उस पर कार्य करने वाला लॉरेंज बल F इक्वल QBB साइन थीटा होता है। और V तथा B, ये लॉरेंज बल जो होता है वो B वेलोसिटी तथा B चुंबकीय क्षेत्र दोनों के ही लंबवत होता है। एम्पियर का परिपथीय नियम। किसी बंद वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता रेखा समाकलन उस बंद वक्र द्वारा घिरे क्षेत्रफल में से गुजरने वाली कुल वैद्युत धारा को I से शो करते का म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता गुना होता है। तो ये है रेखा समाकलन V इंटू DL इक्वल म्यू नॉट इंटू I। तो I इसमें पथ द्वारा घिरी नीट धारा यानी कुल धारा है और C है बंद पथ की सीमा। अब ये लास्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो इसके अनुसार जब हमारे बाएं हाथ के अंगूठे, ये बाएं हाथ होता है हमारा, बाएं हाथ के अंगूठे, मध्यिका तथा तर्जनी को एक दूसरे के लंबवत व्यवस्थित करते हैं। इसके अनुसार देखिए,
इसके अनुसार जब हम हमारे बाएं हाथ के अंगूठे, मध्यिका तथा तर्जनी को एक दूसरे के लंबवत व्यवस्थित करते हैं तो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र बी, ये तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा तथा मध्यिका चालक में प्रवाहित विद्युत धारा, ये मध्यिका चालक में प्रवाहित विद्युत धारा आई को प्रदर्शित करती है, दर्शाती है। तो अंगूठा चालक ताप पर लगने वाले बल की दिशा को, ये अंगूठा चालक ताप पर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करता है। तो इसके अनुसार जब हम हमारे बाएं हाथ के अंगूठे, मध्यिका तथा तर्जनी को एक दूसरे के लंबवत व्यवस्थित करते हैं तो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा मध्यिका चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा दर्शाती है। तो अंगूठा चालक ताप पर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करता है। उम्मीद है फ्रेंड्स आप सबको अब अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।